जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्रयास विद ऋषभ सर पे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं 10th क्लास का चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो बहुत ही आसान माने जाने वाला चैप्टर है, ऊपर से मेरे साथ रहोगे तो और भी इजी हो जाएगा। ठीक है, तो तैयार हो जाइए। NCERT का एक एक क्वेश्चन, एक एक एग्जाम्पल और क्या, जो इसके बाद की जो वीडियो रहेगी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की, बेटा वो मत मिस कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हमें जानना होगा लीनियर इक्वेशन क्या है। उससे पहले भी मैं आपको फ्लैशबैक 9th क्लास में ले जाना चाहूँगा। फ्लैशबैक में स्क्रीन ब्लैक एंड वाइट हो जाती है ना, जब मूवी देखते हैं तो स्क्रीन ब्लैक एंड वाइट कर लो। लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में बताइए कि सर हम तो भूल गए। अरे मैंने 10th क्लास में जब आपका फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर डिस्कस किया था इससे पिछला, तो वहां भी तो पढ़ाया था लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल के लिए हम कहेंगे बेटा कि ऐसा पॉलिनोमियल, सच पॉलिनोमियल विच डिग्री इज 1, यानी जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होती है बेटा, ऐसा पॉलिनोमियल होगा लीनियर पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी लीनियर पॉलिनोमियल की? px इज इक्वल टू, कलर चेंज कर लें बेटा, वो होता है बेटा px इज इक्वल टू ax प्लस b। ये वन वेरिएबल में है, यहाँ वेरिएबल है सिर्फ x, a और b रियल नंबर्स हैं, कुछ भी रेशनल इरेशनल कुछ भी हो सकता है। अगर मैं टू वेरिएबल्स के बारे में बात करूं p x एंड y, तो हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म प्यारे बच्चों ax यस प्लस by प्लस c। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। Why? What is the reason? Because क्या रीजन है? डिग्री ऑफ बोथ पॉलिनोमियल इज 1, चाहे वो टू वेरिएबल में हो चाहे सिंगल वेरिएबल में। यहीं से आएगा बेटा लीनियर इक्वेशन। अगर मैं इसको 0 के इक्वल कर दूं बच्चा, तो ये होगा लीनियर इक्वेशन बट ओनली इन वन वेरिएबल। एंड व्हाट इज द वेरिएबल? दैट इज x। सेकंड है लीनियर इक्वेशन in two variables. These variables are x and y, where a, b and c are constant, real numbers कह सकते हैं। अब बात आती है, सवाल उठता है कि इसको लीनियर पॉलिनोमियल या लीनियर इक्वेशन क्यों, लीनियर वर्ड क्यों यूज किया जा रहा है प्यारे बच्चों। अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं, कोई भी, जैसे मान लो कोई इक्वेशन ले लीजिए आप, 3x प्लस 2y माइनस 7, कोई भी इक्वेशन ले लीजिए आप, पॉइंट्स में ले लीजिए, पॉजिटिव नेगेटिव डजंट मैटर। तो इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो ऑलवेज एक स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल एक सीधी सी लाइन, कैसे भी इधर उधर, लेकिन होगी स्ट्रेट लाइन। इसीलिए हम इसको इक्वेशन को क्या बोलते हैं बेटा? लीनियर, लाइनर, जो भी आप बोलना चाहें। बात समझ में आई? तो ये है बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लेकिन चैप्टर क्या है? हम यहाँ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे। पेयर यानी कि दो इक्वेशन लेनी पड़ेगी, तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म प्यारे बच्चों, इसको मैंने कर दिया a1x b1y c1। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड द सेकेंड वन इज ये हो गई बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, यहाँ a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये सब कांस्टेंट नंबर्स हैं, याद रखेंगे आप। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे भाई? ये तो तय है कि अगर हम इनका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ये स्ट्रेट लाइन मान लो ये इस तरह से आई, ये वाली स्ट्रेट लाइन ये इस तरह से आई, जहां पर ये दोनों स्ट्रेट लाइन, सुन लेना मेरी बात, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो होगा इनका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब वो ऐसा नंबर होगा, एक्स और वाई की वो वैल्यूज होंगी प्यारे बच्चों,
जो इक्वेशन फर्स्ट को भी सेटिस्फाई कर रही होगी और इक्वेशन सेकंड को भी। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है सर कि x और y की वैल्यू अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट में रखूं तो LHS इज इक्वल टू RHS आएगा, सेकंड में रखूं वही वैल्यूज तब भी LHS इज इक्वल टू RHS आएगा। ये सेटिस्फाई करने का मतलब, ठीक है बच्चा। अब तो जरूरी नहीं है कि भाई वो एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, जरूरी नहीं है। वो लोग, वो तो ऐसा भी हो सकता इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, कहीं पैरेलल आ रही है लाइंस। तो पहली कंडीशन में तो हो जाएगा कि यूनिक सॉल्यूशन, एग्जैक्टली वन यूनिक मतलब एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। यहाँ नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। एक कंडीशन ये भी हो सकती है बेटा, ये फर्स्ट लाइन है और इसी के ऊपर सेकंड लाइन, तो ये कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, ये तो इंटरसेक्ट ही इंटरसेक्ट कर रहा है, कोइंसिडेंट लाइन है। तो इस कंडीशन में इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो जाए। तो किस किस कंडीशन में बिना सॉल्व किए हम कैसे पहचान करेंगे प्यारे बच्चों कि यूनिक सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे या फिर नो सॉल्यूशन, वो हम कैसे चेक करेंगे, आइए मैं सिखा देता हूं। ये तो समझ गए ना, A1 तो है बेटा कोफिशिएंट ऑफ x, B1 है बच्चा कोफिशिएंट ऑफ y, बाकी जो बचता है वो होगा यहां पर कांस्टेंट। तो अब आगे चले हम, ठीक। नेक्स्ट, ये मैंने हल्का सा एक छोटी सी टेबल ड्रॉ कर ली है। जैसे इक्वेशन क्या थी हमारी भी, पेयर वाला क्या था, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। मैंने क्या बताया, बिना इक्वेशंस को सॉल्व किए हम कैसे जानेंगे कि एक सॉल्यूशन होगा, बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे या कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। वो रेशियो से चेक करेंगे प्यारे बच्चों। केस 1 है कंपेयर ऑफ रेशियो, a1 अपॉन a2। a1 क्या था, कोफिशिएंट ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन, a2 क्या था, कोफिशिएंट ऑफ x इन सेकंड इक्वेशन। इफ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो यहां होगा बेटा, यहां आएगा यूनिक सॉल्यूशन। अच्छा नहीं लिखा गया, शुरू से लिखेंगे, यूनिक सॉल्यूशन। सर यूनिक सॉल्यूशन का मतलब भी तो सिखा दो। मैंने बताया नहीं, यूनिक जैसे तुम यूनिक हो, मतलब तुम्हारे जैसा कोई है ही नहीं। हाँ, अगर आप ट्विंस हैं, भाई बहन भाई भाई जो भी हैं, अगर आप ट्विंस हैं तो आप यूनिक नहीं है, क्योंकि आप जैसा बिल्कुल दूसरा है। यूनिक मतलब जिसके जैसा कोई और ना हो। जैसे अर्थ एक यूनिक प्लेनेट है। क्यों है यूनिक, क्योंकि एक अर्थ ही ऐसा प्लेनेट है जहां तक हम जानते हैं कि जिस पर, बोलो, जिस पर है ना स्पीसीज है, जीवन संभव है, बाकी पता नहीं कहाँ कहाँ कुछ नहीं। ठीक, इस तरह बेटा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन चलो बाद में बात करेंगे। यहाँ देखो, अगर इफ a1 अपॉन a2 प्यारे बच्चों इक्वल आ जाए b1 अपॉन b2 के, यहाँ तो था नॉट इक्वल, अगर इक्वल आ जाए तो फिर हम c1 अपॉन c2 चेक करेंगे। अगर वो इक्वल ना आए, वो इक्वल ना आए इन दोनों के, तब इस कंडीशन में होगा बेटा नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन से मेरा मतलब है कि उन दोनों पेयर्स को सॉल्व करना पॉसिबल ही नहीं होगा। एक्स और वाई की वैल्यूज हम फाइंड ही नहीं कर पाएंगे। और अगर C1 अपॉन C2 भी बच्चा A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 के बराबर आ जाए, तो तीसरा केस क्या होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो क्या लिख दोगे आप यहाँ पर, इनफाइनाइट। खूब अच्छे से टेबल बना लेना बेटा। ये है बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे। ये 3 केस रहे बच्चा। ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होगा बेटा, आप कहेंगे कि इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट। ये लिख दिया बेटा, यानी दोनों लाइंस कैसी होंगी बच्चा, इंटरसेक्टिंग लाइंस। दोनों एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। नो सॉल्यूशन, इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे हैं।
हाउ इज इट पॉसिबल इफ बोथ लाइंस आर पैरेलल। जैसे आप देखते हैं रेल की पटरियां कभी नहीं मिलती हैं इस तरह, तो आप कहेंगे यहां पर पैरेलल लाइंस। यहां पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, ऐसी लाइंस को बोलते हैं बेटा कोइंसिडेंट लाइन। तो इनका ग्राफ आएगा एक के ऊपर दूसरी लाइन, कोइंसिडेंट लाइन। बात समझ में आई। नेचर, नेचर मतलब इफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन have solution, it doesn't matter whether it has a unique solution or infinitely many solution, बस solution होना चाहिए। then the nature of pair of equation is consistent। consistent में क्या हुआ, solution होना चाहिए, चाहे एक हो या इनफाइनाइट। तो प्यारे बच्चों यूनिक सॉल्यूशन कैसा होगा, कंसिस्टेंट। इनफाइनाइट सॉल्यूशन में भी कैसा होगा, कंसिस्टेंट। और नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन में इफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, है ही नहीं कोई सॉल्यूशन, देन द नेचर ऑफ इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये टेबल समझ में आई होगी। खूब प्यारे से बढ़िया से नोट्स बनाएंगे आप, ये बहुत हेल्प करेगी आपको एक्सरसाइज में। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट लो बेटा। राइटिंग अच्छा आ रहा है नहीं, ऐसे ही आपको भी नोट्स बनाने हैं। अब एक छोटा सा हेडिंग है बेटा एनसीईआरटी में, देखो पहले मैं एक एक क्वेश्चन कराऊंगा एनसीईआरटी, एक एक क्वेश्चन और इसका एक एक एग्जाम्पल। फिर जो लास्ट वीडियो होगी, जैसे पिछले 2 चैप्टर्स में देख रहे हो आप कि चैप्टर कंप्लीट हो गया 1.5 घंटे 2 घंटे में, और अगला वो 5-5 घंटे की वीडियो। स्पीड बढ़ाकर देख लेंगे तो वही 3-3.5 घंटे में हो जाएगी बेटा। जो जिसे कहते हैं ना, मेरी जो सारी वीडियो की जो जान होती है वो लास्ट वीडियो में। क्वेश्चंस देखना आप बिल्कुल। कुछ बच्चे तो इतना पसंद करेंगे सीट से खड़े होकर भांगड़ा करना शुरू कर देंगे लास्ट वीडियो में। फिलहाल एनसीईआरटी में दे रखा है बेटा डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। डिपेंडेंट का मतलब क्या है, मैंने बताया बेटा ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस विच आर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट व्हाट डज इट मीन सर? इक्विवेलेंट मीन्स if the pair of linear equations have infinitely many solutions। और कब होगा infinitely many solutions? when a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2। प्यारे बच्चों ऐसी कंडीशन में जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो कहलाएगा कैसा, डिपेंडेंट। ये भी आप हेडिंग डाल के बढ़िया से लिख लेंगे। ठीक, ये तो इंफॉर्मेशन। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 3.1 रीड करो, क्वेश्चन क्या है। कहा है बेटा फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। गुड, यानी ग्राफिकली हमें इक्वेशंस को सॉल्व भी करना है। आ जाओ, अब प्यारे बच्चे बन जाओ एकदम, कि सर बनने की जरूरत ही नहीं, हम हैं प्यारे, मुझे पता है, वो तो मुझे पता है। क्वेश्चन है बेटा 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in a quiz, mathematical quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls. Very easy question. तो हम इसको कंसीडर करेंगे बेटा। क्या हम लिखेंगे, let the number of, बहुत प्यारा सवाल है, मजा आने वाला है। let the number of boys and girls
अच्छा नहीं लिखा गया, शुरू से लिखेंगे। बी कितनी मान लो बेटा, एक्स एंड वाई respectively. It means number of boys in class is x and number of girls is y. ठीक है बच्चा, 10 students of class, कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, 10, यानी कि जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था उनमें से बॉयज x हैं और बेटा गर्ल्स कितनी है y। हमसे कहा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू फर्स्ट बैच, ऐसे लिख देते हैं बेटा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टुक पार्ट इन क्विज। मैं ऐसे ही लिख देता हूँ शॉर्ट में, इतना डिटेल में कैसे लिखे बेटा। कितने स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था, 10, उनमें से बॉयज कितने थे प्यारे बच्चों, x, गर्ल्स कितनी थी, y। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ अकॉर्डिंग टू सेकेंड बैट, क्या कहा है क्वेश्चन में, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। जैसे क्वेश्चन में कहा है एग्जैक्टली वैसे ही करेंगे। हमने लिखा बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या कहा है बच्चा, नंबर ऑफ गर्ल्स। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी कंसीडर की है मैंने, कहा गया y इज इक्वल टू, y इज इक्वल टू क्या कहा है, 4 more than the number of boys. What is the number of boys, x। 4 more कहा है बेटा, more का मतलब ऐड कर दिया 4, और अगर कहा था 4 लेस प्यारे बच्चों तो x में से 4 सब्ट्रैक्ट कर देते। बात समझ रहे हैं ना। नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, मोर के लिए प्लस, लेस के लिए माइनस। यह इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमसे कहा है कि इनको सॉल्व भी करना है, और सॉल्व कैसे करना है, ग्राफिकली, यानी मुझे ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। तो आप लोग क्या करेंगे, अगर आप प्यारे बच्चे हो तो आप एक ग्राफ पेपर लेंगे, उस पर ये ड्रॉ करेंगे और इसको अपनी कॉपी में चिपकाएंगे। और अगर आप ऐसे ही बच्चे हैं ओलो ढोलो, तो जैसे मुझे तो यहाँ फ्री हैंड बनाना ही पड़ेगा, तो आप उल्टा सीधा फ्री हैंड बना रहे हैं, नहीं, अभी आपको आगे चल के देश चलाना है, बड़े बड़े ऑफिस में बैठना है, तो वहां पर आपके बॉस जो होंगे, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो आप, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में, तो वो आप मान लो 10 लोगों की आपकी टीम है, तो वो आपको सबको एक क्या करेंगे, टास्क दे जाएंगे कि भाई कल को मुझे इस तरह से आप सब प्रेजेंटेशन बना के लाना, जिसका प्रेजेंटेशन सबसे अच्छा होगा वही हम आगे उसको कर देंगे। तो प्रेजेंटेशन अच्छा बनाने के लिए आपका जो माइंड है वो शार्प होना चाहिए, माइंड कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। आप अपना वर्क किस तरह कंप्लीट करते हैं, कैसे शेयर करते हैं, वो डिपेंड करेगा, वो स्टूडेंट लाइफ से ही सीखना है। मैंने बताया ना, एक बच्चा तो ऐसे फ्री हैंड वाई एक्स ये लाइन की, दूसरा बच्चा क्या होगा, ग्राफ पेपर लेगा, पेंसिल लेगा, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस पॉइंट्स ड्रॉ करेगा बढ़िया से, और उसको अपनी फेयर कॉपी में चिपका भी लेंगे। आओ बच्चों, पहली फर्स्ट इक्वेशन क्या है, हमने लिखा बेटा फर्स्ट इक्वेशन, हमने लिखा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, एंड व्हाट इज दिस, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। मैंने ऐसे लिखा y इज इक्वल टू प्यारे बच्चों 10 माइनस एक्स। अब मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूंगा। आप लोगों ने जरूर 9th क्लास में ग्राफ ड्रॉ करने सीखे होंगे, और अगर नहीं सीखे हैं तो आपने अच्छा नहीं पढ़ा है। हाँ, इस तरह से हमने ये ग्राफ बना लिया बेटा, टेबल बनाए, ग्राफ अभी आगे बनाएंगे तो टेबल है। एक लाइन और ड्रॉ कर ले, चलो अब इसको ऐसे ही कर लेते हैं, बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा नहीं तो। अरे सर ये तो बढ़िया लाइन खींच गई, और अच्छे से खींच देता हूँ। बड़ा मजे से पढ़ेंगे बेटा, जल्दी नहीं है मुझे कोई सिलेबस कंप्लीट कराने की, इत्मीनान से प्यार से पढ़ेंगे, बिल्कुल बढ़िया से। बेटा ऊपर ना हमेशा आप एक्स लिखेंगे,
नीचे y कोऑर्डिनेट। प्यारे बच्चों, आप x की वैल्यूज रखो, आपको क्या मिलती रहेंगी, y की वैल्यूज, जो मन करे। चलो मैंने x की वैल्यू 0 लगाई, बताओ जैसे ही आपने x की वैल्यू 0 लगाई तो y की वैल्यू बेटा 10 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे, y की वैल्यू आई 10। चलो और बताओ, x की वैल्यू 1 रखी, 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट करो 9, जितना मन करे, इजी है, फटाफट रखते रहो। 2 लगाया, 10 माइनस 2 8। वैसे तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट्स ही सफिशियंट है। खैर 3 7 4, 10 माइनस 4 तो कितना रह गया बेटा 6। ये तो हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, अब हम लिखेंगे फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन। किससे बेटा, फ्रॉम सेकेंड। बोलो बच्चा, वो क्या है इक्वेशन सेकेंड, y इज इक्वल टू x प्लस 4। चलो इसका भी ग्राफ हम ड्रॉ कर लेते हैं बेटा। कैसे, आ जाइए, सबसे बढ़िया बनना है आपको, एकदम प्यारा बच्चा। थोड़ा छोटा कर लें इसका शेप। ये चलो ग्राफ ड्रॉ करो बेटा इसका। ये है यहाँ पर, बाइसेक्ट कर दिया हमने। ऊपर हमेशा x लिखेंगे, नीचे y लिखेंगे। चलो x की वैल्यूज बहुत इजी है, जो मन करा। चलो 0 लगाया x की वैल्यू, जैसे ही x 0 लगाया, तुम भी तो बोलो 4। चलो 1 लगाओ, 4 प्लस 1 5 बच्चों। 2 लगाओ, 2 प्लस 4 6, 3 लगाओ, 3 प्लस 4 7। एक जैसे आ गए, बस अब मैं आगे नहीं लगाऊंगा। ठीक है, अब हमें इसको ड्रॉ करना है। अब आएगा मजा, अब आएगा। देखता हूं आप कितने अच्छे बच्चे हो। कि सर हम बहुत अच्छे बच्चे हैं, है ना। चलो आओ। तो ये कौन सा एक्सिस हो गया रे बच्चों, कि सर ये हो गया y एक्सिस। कौन सा, y। और ये वाला एक्सिस कौन सा होगा, x एक्सिस। स्ट्रेट है लाइन, हाँ लगभग। नहीं, अच्छा नहीं बना, अच्छा बन गया लगभग में। और दोबारा बनाएंगे, दोबारा बनाएंगे। देखिए जरा, ये इसको हम क्या कर लिया जाए, चेंज कर लें। यहाँ चेंज कर लेते हैं। पहले कौन सा एक्सिस लिया बेटा हमने, y। ये रहा y एक्सिस। दूसरा एक्सिस कौन है बच्चा, वो है x। काम ऐसा होना चाहिए कि दूसरे लोग तारीफ करें कम से कम। चलो अगर तारीफ ना करें तो बुराई तो ना करें कम से कम, है ना। ये रहा। अब ड्रॉ करते हैं बेटा पॉइंट्स। तो इसमें मैं सबसे पहले यहाँ पर कितना, 0। स्केल भी लिख देते हैं हम यहाँ पर, लिखना जरूरी, क्योंकि आप ग्राफ पेपर पे बना रहे हैं। तो आपने लिखा स्केल। सब चीजें बहुत प्यार से, बड़े अच्छे से सिखाऊंगा बेटा। वो होगा 1 यूनिट। इसके बगैर नंबर नहीं देंगे सर आपको। 1 सेंटीमीटर। ग्राफ पेपर लाएंगे तो उसमें जो एक स्क्वायर होगा ना, वो 1 सेंटीमीटर का होता है। वो स्क्वायर छोटे 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 10 पार्ट्स में डिवाइड रहता है। ठीक है, वो छोटे छोटे जो स्क्वायर हैं वो 1 मिलीमीटर को शो करते हैं। ये सब पता होना चाहिए, पता होगा आपको, मुझे पता है, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप। 0 यहाँ पर 1 है ना, मैं तो अप्रोक्सीमेशन में चल रहा हूँ। 2 3, फिर बेटा 4, फिर बेटा 5 6 7 8। बस बहुत सारे हो गए। ऊपर चलो बेटा y एक्सिस पर 1 2। बेटा इतना तो इत्मीनान से आपको क्लास में भी नहीं बताया जाएगा। 4 5 6 7 और ऊपर। फर्स्ट पॉइंट क्या है रे बच्चा, अगर आप अच्छे हैं तो, सर x तो है 0 और y है कितना, 10। ऊपर तक जाना पड़ेगा। चलो इसको ड्रॉ नहीं कर रहे। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू कितनी है, 9। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 9। चलो अगर ड्रॉ करना ही चाहो, नहीं कर रहे, चलो कर देते हैं। ये 8 हो जाएगा बेटा, और ऊपर जाओगे तो फिर ये 9। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस। जब x की वैल्यू आप प्यारे बच्चों 1 लगा रहे हो
तो y कितना है 9, बिल्कुल इसके बिल्कुल उस डायरेक्शन में। ये फर्स्ट पॉइंट आ गया आपका। सेकंड पॉइंट है 2,8। x एक्सिस पर आपको 2 यूनिट मूव करना है यानी 2 सेंटीमीटर, y एक्सिस पर 8। चलो ऊपर कितना 8 8 8 ब्लॉक ऊपर जाओगे, 8 यहाँ इसकी सीध में आएगा, ये मिटा देते हैं। चलो हाँ ये बेटा 8 के बिल्कुल सीध में जाएंगे ये पॉइंट। अगला पॉइंट है 3,7। x एक्सिस पर प्यारे बच्चों 3, y एक्सिस पर 7, 1 2 3 4 5 6 7 उसके डायरेक्शन में 3,7 ये आएगा पॉइंट, ये आया बेटा बस। अब इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हो। अच्छा x एक्सिस पर कितना आएगा, जहां y 0 होगा 10 पर इंटरसेक्ट करेगा। आप ग्राफ बनाएंगे, मेरा तो रफ बन रहा है बेटा, आप जब बढ़िया से बनाओगे तो आपका डायग्राम बहुत प्यारा सा बनेगा। इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए एक लाइन खींचेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी बेटा। थोड़ा मेरे पॉइंट इधर उधर हो रहे हैं, वो आपको पता ही किस वजह से हो रहे हैं, मैं रफ बना रहा हूं। अगला तो ये कौन सी इक्वेशन का ग्राफ है बच्चे, इसका नाम लिख दो, कौन सी इक्वेशन है ये। फर्स्ट इक्वेशन कहाँ गई हमारी, ये रही, y इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स। y इज इक्वल टू प्यारे बच्चों ये है 10 माइनस एक्स। दूसरी इक्वेशन 0,4, x एक्सिस पर 0, y एक्सिस पर 4, ये रहा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट 1,5, x एक्सिस पर 1, y एक्सिस पर 5, बिल्कुल इसकी सी। 2, कितना है बेटा, 2, है 6, x एक्सिस पर बच्चा 2, y एक्सिस पर बेटा गए आप 6। फिर है 3,7, कहाँ गया 3, x एक्सिस पर 3, y एक्सिस पर 7, अरे ये तो वही पॉइंट है। अब इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए क्या करेंगे आप, एक स्ट्रेट लाइन। हाँ, इन तीनों चारों पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई एक स्ट्रेट लाइन। ये किसका है बेटा ग्राफ, ये वाला ग्राफ है हमारे पास y इज इक्वल टू x प्लस 4। प्यारे बच्चों ये हो गया y इज इक्वल टू x प्लस 4। बात समझ गए, ठीक है। अब हमसे कहा था फाइंड द सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, जहां पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। वो कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है बेटा, ये पॉइंट है P, और वो कितना आ गया बेटा, कहां गया कहां गया कहां गया, अभी तो आया था 3,7। बस यही हमारा सॉल्यूशन हुआ। ये पहला पॉइंट x को शो करेगा, दूसरा पॉइंट y को शो करेगा बेटा। यानी x तो आ गया हमारे पास 3 और y आ गया 7। आपने x क्या माना था, नंबर ऑफ बॉयज, तो आप लिख देंगे देयरफॉर नंबर ऑफ बॉयज कितना है बेटा 3, और नंबर ऑफ गर्ल्स वो आ गया बेटा 7। इस तरह से आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, है ना। और रिक्वेस्ट जो मैंने आपसे की है वही, क्या रिक्वेस्ट है, ग्राफ पेपर लेना है, बढ़िया से मुझसे भी अच्छा बनाना है और उसको कॉपी पर आपको पेस्ट करना है। सेकेंड सोचो, 5 pencils and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencils and 5 pen together cost ₹46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. कैसे करोगे, हम लिखेंगे बेटा लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन, सबसे पहले क्या पेंसिल, वन पेंसिल एंड, एक साथ लिख देते हैं, 1 पेन बी एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली। यानी एक पेन आपका x रुपए में आ रहा है और एक पेंसिल कितने रुपए में आ रही है बेटा y में, ठीक है।
अकॉर्डिंग टू फर्स्ट बेट, जरा सोचो क्या बनेगी फर्स्ट कंडीशन। अकॉर्डिंग टू प्यारे बच्चों फर्स्ट बेट कि सर आप क्लास में हंसाते तो है ना, देखना चुटकुले सुना दिया करो, उल्टी सीधी बातें कर दिया करो ना, सुकून मेरी क्लास में सिर्फ पढ़ाई। अगर आपको हंसना है ये सब चीजें करनी है तो कपिल शर्मा का शो देख लो थोड़ी देर के लिए, है ना। मेरी क्लास में सिर्फ पढ़ाई, 1 घंटे के लिए सिर्फ मेरे हो जाया करो मेरी क्लास में आते ही। ठीक है सर, जैसा आप चाहेंगे। आओ बेटा, आप पैसे लेकर गए कितने रुपए, 50 रुपीज आपने शॉपकीपर को दे दिया। क्या किया उसने, उसने आपको 5 तो पेंसिल दे दी और 7 पेन। बेटा अगर मान लो एक पेंसिल 2 रुपीज, 2 रुपए की आ रही है तो 2 पेंसिल कितने की, आप मल्टीप्लाई करोगे, 3 पेंसिल 3 2 6, 4 पेंसिल 5 पेंसिल कितने की, एक 2 रुपीज की है, 5 10 रुपए। तो प्यारे बच्चों एक पेंसिल कितने रुपए की मानी है आपने, x, तो 5 पेंसिल कितने की आएगी, सही जवाब 5x प्लस एक पेन है y रुपीज का तो 7 पेन होंगे 7y एंड टोटल कॉस्ट इज 50। ये है बेटा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर इसके बाद अकॉर्डिंग टू सेकंड बेट, अच्छा इसका ग्राफ भी बना लें, फिर दूसरी इक्वेशन ड्रॉ करेंगे इससे। अच्छा क्या करें आप, देखो सुनना बेटा मजा आ जाएगा। देखो ऐसी छुड़वा देंगे क्लास में कि अपने आप करना, आप देखना क्लास में। तो यहां हम कैसे इत्मीनान से ग्राफ ड्रॉ करेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मेरे साथ बने रहो मजा आएगा। आइए बेटा किसको शिफ्ट करूं, सुनना मेरी बात, x को शिफ्ट करूं या y को। प्यारे बच्चों अगर मैं x को शिफ्ट करके इधर ले गया तो ये होगा -5x, 7 यहाँ मल्टीप्लाई में अपॉन में आएगा, फिर मुझे 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। 7 से डिवाइड करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, डेसिमल में मेरे आंसर्स आएंगे, तो मुझे 7 के कंपैरिजन में 5 से डिवाइड करना ज्यादा है ना कन्वीनियंट रहेगा। तो मैं यहां लिखूंगा प्यारे बच्चों 5x इज इक्वल टू 50 माइनस 7y। 5 बेटा यहाँ प्रोडक्ट में है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन में जाएगा। अब यहां पर हम एक टेबल बनाएंगे, ये मान लिया मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट तो वैसे यही थी। चलो अब एक टेबल बनाने वाले हैं। अब बताओ टेबल कैसे बनाओगे, कि टेबल में सर इस तरह बनाएंगे, ठीक है, बिना हेल्प के अभी भी नहीं होगा। कभी तुम सोच रहे हो सर अपने आप कर लेंगे, ना मेरा बच्चा, ये x और ये y। किसी भी लाइन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बेटा सिर्फ 2 पॉइंट्स सफिशिएंट रहते हैं, सिर्फ 2 पॉइंट्स। लेकिन हम देखते हैं ज्यादा रखें क्या, x की वैल्यू अगर आप यहाँ वैल्यू किसकी रखनी पड़ेगी आपको, y की। y नीचे लिया मैंने, यानी y की वैल्यू बेटा 0 लगाई। बच्चा 7 की जैसे ही 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 वो खत्म हो गया, तो बचा सिर्फ 50/5। 5 से 50 को डिवाइड करेंगे, वी गेट 10। फर्स्ट पॉइंट तो ये आ गया। अब सेकंड पॉइंट, मैं y की वैल्यू अगर 1 लगाऊं, सोचो y की वैल्यू, सोचना पड़ेगा मेरा बच्चा, y की वैल्यू अगर मैं 1 लगाऊं बेटा तो 50 यानी 7 आएगा, 50 माइनस 7 यानी 43, 5 से डिवाइड करूंगा डेसिमल में आएगा। तुम सोचना मैं y की कोई ऐसी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं जिससे कि पूरा पूरा आ जाए x। तुम भी सोचो मैं भी सोच रहा हूं। 2 लगाऊं, 7 2 14, 50 में से 14 सब्ट्रैक्ट करेंगे 36 डेसिमल में। फिर इसके बाद 3 लगाए 21, नहीं 4 लगाए 7 4 28, 22 वो भी डेसिमल में। 5 लगाए 7 5 35, अब आएगा 50 में से 35, 15 बचेगा, 5 से डिवाइड करेंगे 3, अब आया। कैसे देखो प्यारे बच्चों, y की वैल्यू आपने क्या सब्स्टिट्यूट की थी अभी, 5, 7 5 35,
जब आप 50 में से 35 सब्ट्रैक्ट करेंगे यू विल गेट 15। 15 को 5 से डिवाइड करो 3, बस 2 पॉइंट सफिशिएंट है। अब मैं नहीं बनाऊंगा आगे टेबल, इसका ग्राफ हम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक, अब मैं लिखूंगा यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2। थोड़ा इसको छोटा कर लें, हो जाएगा छोटा, ना हो रहा, ना 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 ना, इसको इधर ले आते हैं। चलो कम से कम ऐसे तो हो ही जाएगा, ये स्पेस तो बचेगा हमारा। अरे कहाँ चला गया अच्छा ये सेलेक्ट कर रखा है ना, ये पेन पर लेकर आए, ये हमने इसको, ये बेटा, तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा 10,0 और दूसरा पॉइंट है 3,5। ठीक है बच्चों, अब हम आगे कैसे डील करेंगे इससे, अभी ग्राफ बनाएंगे, पहले सेकंड इक्वेशन और बना लें। चलो बनाओ बेटा, सेकंड इक्वेशन क्या है। ठीक है, सेकंड इक्वेशन में कहा 7 पेंसिल एंड 5 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹46। हमने लिखा बच्चों अकॉर्डिंग टू, हम बोल दो सेकंड बेट, डरना नहीं है कि सर हम ना डरते, हम ना जेंजी हैं, हम नहीं डरते किसी से। अच्छा 7 पेंसिल, 1 पेंसिल कितने रुपीस की है x, तो ये हो गया बेटा 7x प्लस बच्चा बोलो 5 पेन, 1 पेन कितने रुपीस का है y, इट इज 5y इज इक्वल टू 46। अब मुझे इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए किसको शिफ्ट करना चाहिए बेटा, 7x को या 5y को, तुम बताओ बेटा। मैं फिर से अब की बार 7x को यहाँ शिफ्ट करूं, क्यों, क्योंकि फिर 5 अपॉन में पहुंचेगा डिनोमिनेटर में, 5 से डिवाइड करना इजी रहेगा बच्चा। तो ये हुआ इक्वेशन नंबर 2 है। वी गेट 5y is equal to 46 minus 7x and y is equal to 46 minus 7x अपॉन बच्चे 5। अब यहां पर हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। टेबल छोटी सी बनाए बड़ी सी, चलो ठीक ठीक सी बना देते हैं। अब बच्चे ये x है, ऊपर हमेशा x लिखिए और ये y, ज्यादा पॉइंट्स नहीं लेंगे हम। पहला पॉइंट क्या लिया जाए, बिना हेल्प के तो होगा नहीं। देखो ये पूरा पूरा पॉइंट आ रहा है, वो चेक करें क्या। अगर मैं x की वैल्यू कितनी बेटा 3, तो देखें 5 आ रहा है क्या, हेल्प तो लेनी पड़ेगी। ये कितना है बेटा 46 माइनस क्या लगाया x की वैल्यू 3, 7 3 जा 21 डिवाइडेड बाई 5। 46 में से 6 में से 1 5, 4 में से यानी 2, 5 आ रहा है। अरे आ गया आ गया आ गया, y की वैल्यू बेटा 5, वाह मजा आ गया, एक जैसे पॉइंट आ गए। अब बच्चों अब तो जो मर्जी वो लगा दो। अगर आपने x की वैल्यू 1 ना लगा के, चलो ज्यादा बड़ा आ जाएगा 2 लगाऊंगा, डेसिमल में आएगा कोई नहीं, देखा जाएगा, इसके अलावा आ भी नहीं रहा। x की वैल्यू जैसे ही मैंने 2 लगाई प्यारे बच्चों, तो 46 माइनस 7 2 जा 40 अपॉन 5। 46 में से 14 सब्ट्रैक्ट कर लो 32, 5 से डिवाइड करो 5 6 0.54 6.4। 6.4 को कैसे ड्रॉ करेंगे वो मैं तुम्हें सिखाऊंगा, डरना नहीं है बिल्कुल भी। कि सर हमने तो बताया अभी कि हम नहीं डरते किसी से, ना मम्मी से डरते, ना पापा से डरते, ना पापा से डरते थोड़ा सा, चुन्नी सा मुन्नी सा। मम्मी से तो हम बिल्कुल नहीं डरते हैं बेटा। मम्मी जिस दिन चप्पल लेके पीछे पड़ गई तो डरना भी शुरू कर दो। भाई हमारी मम्मी ने तो बहुत पिटाई की है बचपन में हमारी, आजकल की मम्मियां नहीं करती पिटाई, पता नहीं क्यों। खैर प्यारे बच्चों, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस। ठीक है, अब आओ
अब हमें सबसे पहले 10,0 x की वैल्यू कितनी है 10। अच्छा वहाँ तक 10 जाना है, 10 तक, तो आप स्केल वही लिखोगे। स्केल के बगैर सर नंबर नहीं देंगे आपको। क्या लिखेंगे ग्राफ वाले पेपर पे? स्केल 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। बोर्ड में भी आधा नंबर कट जाएगा आपका, हाफ मार्क्स, आधा 1 नंबर, अगर आपने स्केल नहीं लिखा है। वन यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो ये 0 है बेटा। छोटे छोटे पॉइंट्स लूंगा मैं, आपका तो फिक्स्ड रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। प्यारे बच्चों ये 10। वाई एक्सिस पर मैक्सिमम मुझे ज़्यादा नहीं जाना है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब पहला ग्राफ, एक्स एक्सिस पर 10 जाना है प्यारे बच्चों, वो चले गए। वाई एक्सिस पर 0 मतलब जाना ही नहीं है, वहीं खड़े हैं। तो एक्स एक्सिस पर 10, वाई एक्सिस पर कहीं नहीं। यही हमारा फर्स्ट पॉइंट आ गया। सेकंड पॉइंट इज 3,5। एक्स एक्सिस पर 3, वाई एक्सिस पर 5। मैं रफ बना रहा हूं बेटा, ये वाला पॉइंट, ठीक है। ये रहा बेटा। ये पॉइंट आया। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे बेटा, इन दोनों पॉइंट को। मैं फिर से कह रहा हूं, मेरा रफ है बना रहा हूं मैं, तो आपका फेयर आएगा, बढ़िया एकदम स्केल से लाइन खींचेंगे। गलत आ गया, फिर से बनाएंगे, फिर से बनाएंगे। ये बनाना, ये बेटा फिर से गलत आ गया, एडजस्ट कर लेंगे आप। ठीक, एक पॉइंट ये रहा बेटा, और दूसरा पॉइंट है बेटा 10,0। इस स्ट्रेट लाइन कौन सी है, लिख जरूर दिया करो बेटा। 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। ये पहली इक्वेशन है, ठीक है। दूसरी इक्वेशन बेटा, x एक्सिस पर 3, y एक्सिस पर 5, वो तो ये हुआ। x एक्सिस पर 2, ये रहा। y एक्सिस पर 6.4। कैसे चलेंगे सर, हमारी तो समझ में आ नहीं रहा। x एक्सिस पर तो जाओगे आप 6, देखो पूरा पूरा कहाँ चले गए, 6 यूनिट, यानी 1 2 3 4 5 6, यहां तक आ गया बेटा 6। अब जब अपनी ग्राफ कॉपी देखोगे ना, तो उसमें हर सेंटीमीटर वाला ब्लॉक 10 छोटे 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 पार्ट्स में, वो 1 मिलीमीटर है। तो आप जैसे ही 6 तक पहुंचोगे, प्लीज बेटा इधर आओ, जैसे ही 6 पर पहुंचोगे, छोटे छोटे वाले वो जो 4 ब्लॉक है ना, उनको काउंट कर लो। 1 2 3 4। देखो 6.4 है ना, तो 6 तक तो पूरा पूरा, छोटे छोटे ऊपर कितना 4, ये यहां तक, ये वाला पॉइंट आएगा। यानी मेरा बच्चा, वो जो 6 और 7 का जो मिड पार्ट है ना, बिल्कुल मिड, उससे एक ब्लॉक नीचे। समझ पाए? एक बार और रिवाइज कर लो क्या बताया मैंने। तो ये वाला पॉइंट कौन सा है हमारा, 2,6.4। इन्हें ज्वाइन करती हुई एक स्ट्रेट लाइन बेटा, इन दोनों पॉइंट्स को, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई एक स्ट्रेट लाइन। मेरा इधर उधर से जाएगा, आप ध्यान से बनाना। ये लाइन है कौन सी बेटा, ये है 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। अब सॉल्यूशन क्या होगा, मैंने आपको बताया, जहां पर दोनों जो ग्राफ है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, वो आंसर होगा। इसके कोऑर्डिनेट्स कितने आए, 3, एक्स एक्सिस पर 3, वाई एक्सिस पर 5। तो यानी x की वैल्यू आपने पढ़ा होगा, कॉमे से पहले बेटा x कोऑर्डिनेट होता है, कॉमे के बाद y कोऑर्डिनेट। x आपने माना क्या था, प्राइस ऑफ यानी कॉस्ट ऑफ पेंसिल। तो x की वैल्यू तो आ जाएगी बेटा
कितनी 3, y की वैल्यू बेटा 5। देखना ये सेटिस्फाई भी कर रहा है क्या इक्वेशन। आओ जरा फर्स्ट में लगाओ, आ जाओ देखो, x की वैल्यू 3, 5 3 ज़ा 15, y की वैल्यू बच्चा 5, 7 5 ज़ा 35, 50 आ रहा है क्या, आ रहा है। देखना सेकंड इक्वेशन को, x की वैल्यू बेटा कितनी 3, तो 7 3 ज़ा 21 प्लस y की वैल्यू 5 5 ज़ा 25, ऐड करना 46 आएगा, 5 और 1 सब सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है। ये है बेटा। उम्मीद है आपको मुश्किल सवाल समझ में आया होगा। रीड करो बेटा। On comparing the ratios, find out whether the line representing the following pair of linear equations intersecting at a point parallel or coincident। सर वो रेशियो तो याद ही नहीं रहा, एक पॉइंट पर कब इंटरसेक्ट करेंगे, केस 1, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। पैरेलल कब होंगे, केस 2, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 but not equal to c1 upon c2। कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट का मतलब थर्ड केस, तीनों इक्वल। आ जाओ मेरे साथ अब फर्स्ट पार्ट बेटा, 5x इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड है बच्चे चलो बेटा, हाँ बीच बीच में अगर जैसे लेट नाइट तक पढ़ते हो तो बीच बीच में कॉफी भी पीते रहा करो कि सर बना के कौन देगा कॉफी। मेरे बच्चा आप पढ़ के देखो, रात लेट नाइट 12 बजे तक, 1 बजे तक, हाँ 1 बजे तक, और क्या है अगले दिन छुट्टी है तो 2 बजे तक पढ़ो। लेट नाइट अगर एटलीस्ट 11 बजे तक, 11:30 बजे तक आप पढ़ोगे तो मम्मी कॉफी खुद बना कर लाएंगी कि हमारा बच्चा मेहनत कर रहा है। बेटा अगर तुम मेहनत करोगे रात को, जैसे मैं कह रहा हूँ अगले दिन छुट्टी है 2 बजे तक और आप तुम पढ़े मन से, बेटा सुबह को तुम्हें कोई उठाएगा नहीं, और मम्मी पापा भी धीरे धीरे काम कर रहे होंगे। क्यों, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारा बच्चा लेट नाइट 2 बजे तक पढ़ा है तो उसको कम से कम 8 बजे तक तो सोने दो, 8:30 बजे तक तो सोने दो। कैसी बात कर रहे हो सर, कौन पढ़ रहा है 2 बजे तक, है ना, हम तो बोर्ड एग्जाम में पढ़ेंगे इतनी बजे तक ना मेरा बेटा। खैर 11 बजे तक तो एटलीस्ट पढ़िए आप रात को। चलो हम चेक करेंगे बेटा, a1 अपॉन a2, बोलो बेटा a1 है 5, a2 है बेटा यहाँ पर 7, इसी तरह से b1 अपॉन b2 -4 अपॉन 6, ठीक है, ये आया -4 अपॉन 6, सिंप्लीफाई हो रहा है, यस सर, 2 से डिवाइड कर लो, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा, दोनों को 2 से सिंप्लीफाई कर लिया। क्या मुझे c1 अपॉन c2 की वैल्यू फाइंड करने की जरूरत है, नो सर, बिकॉज a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। हम लिखेंगे सिंस, जब ये इक्वल नहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, बताओ। तो 100% क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। तो हम लिखेंगे देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है यूनिक, एक अकेला उस जैसा कोई नहीं सॉल्यूशन। बेटा अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो मुझे ये बताओ कि जो इक्वेशंस हैं हमारी वो कैसी होंगी, लीनियर इक्वेशंस आर कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग एट ए सिंगल पॉइंट, यानी आप लिख देंगे
थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाते हैं। सो क्या लिखेंगे आप यहां पर? सो बोथ इक्वेशंस विल या बोथ इक्वेशंस आर इंटरसेक्टिंग, ऐसे हो जाएगी। बोथ इक्वेशंस आर इंटरसेक्टिंग। भूल गए आप लोग शायद, अभी तो क्लास की स्टार्टिंग में तो पढ़ाया था मैंने। देखो ये, यानी कि बेटा अगर यहाँ पर है यूनिक सॉल्यूशन, इंटरसेक्टिंग लाइंस है, दोनों एक दूसरे को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर दे रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट, तो इससे अगला है ये वाला बेटा। ठीक, अब आगे आइए, चलो पेन कॉपी उठा लो, सेकंड वाला करके दिखाओ, फटाफट करके दिखाओ बेटा। ये नहीं कि सर अकेले कर रहे हैं, तुम भी करो बच्चा। सेकंड यह है बेटा 9x, तुम भी करो मैं भी करता हूं, देखते हैं कौन पहले कर लेता है। 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। 18x प्लस 6y। चलो बच्चा सॉल्व करते हैं। a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 आएगा बेटा 9 अपॉन 18, 9 2 1 अपॉन 2। b1 अपॉन b2 ना बता रहे बच्चों, 3 अपॉन 6, दिस इज ऑल्सो 1 अपॉन 2। अब तीसरा वाला फाइंड कर लो, c1 12 अपॉन 24, 12 2 यानी। अब आप देख रहे हैं बेटा तीनों के तीनों रेशियोज मुझे लगता है इक्वल आ रहे हैं, सिंस अब बताओ कौन सा केस बना कि सर केस नंबर 3, यानी क्या होगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस में क्या होगा बताओ जल्दी से मुझे, कि सर जो लाइंस होंगी ना वो कोइंसिडेंट होंगी। तो आप थ्योरी में क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। हर बार लिखूंगा तो बहुत लेंदी हो जाएगा बेटा, यानी कितना सॉल्यूशन है? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। और जब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस थे प्यारे बच्चों, तो लाइन कैसी थी? कोइंसिडेंट लाइंस, यानी एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, जो एक लाइन है उसी के ऊपर जो एक का ग्राफ है वही दूसरी का। थर्ड वाला बेटा ओरल करा दूं, a1 अपॉन a2, यहाँ 6 है बेटा, यहाँ 2, 6 अपॉन 2, 2 से 6 को डिवाइड करेंगे 3, b1 अपॉन b2 बोलो बच्चा -3 अपॉन -1, कि सर डायरेक्ट मत करा, छोटे बच्चे हैं हम। अरे भगवान, सोचो तुम लोग ना करा रहे डायरेक्ट। 6x माइनस 3y, लेकिन अगले क्वेश्चंस कराऊंगा डायरेक्ट बेटा। 2x माइनस वाई प्लस 9, चलो सिंप्लीफाई कराओ बेटा। a1 अपॉन a2 में डायरेक्ट लिखूंगा, 6 अपॉन 2 इट मीन्स 3 अपॉन 1, 2 से डिवाइड कर दिया। b1 अपॉन b2 -3 अपॉन -1, माइनस से माइनस बैलेंस हो जाएगा, सिर्फ रहा 3 अपॉन 1। c1 अपॉन c2 10 अपॉन 9। अरे वाह, आप लिखेंगे सेंस a1 अपॉन a2 is equal to b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू प्यारे बच्चों c1 अपॉन c2। इसका मतलब क्या हुआ? केस नंबर 2 नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब लाइन विल बी पैरेलल। लिख लोगे नो सॉल्यूशन, लाइन विल बी पैरेलल। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा। हाँ बच्चों पढ़िए फटाफट, कैसे होगा आगे।
हमसे पूछा है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। पता है कब होती है कंसिस्टेंट? या तो यूनिक सॉल्यूशन हो, या मतलब सॉल्यूशन होना चाहिए, एक हो या हजार। इनकंसिस्टेंट कब होगी? जब नो सॉल्यूशन, यानी केस 2 a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। हम कर लेंगे सारे। तो मैं कौन सा पार्ट कराऊं आपको? पहला बहुत इजी है, दूसरा इजी। मैं ऐसा करता हूं आपको थर्ड और फिफ्थ पार्ट करा देता हूं। थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट है बेटा 3 अपॉन 2 एक्स, और फिर कितना है प्लस 5 अपॉन 3 वाई इज इक्वल टू, मिसप्रिंट है इसलिए एनसीईआरटी रखी है। ये कितना रह गया बेटा? 3 अपॉन 2x प्लस 5 अपॉन 3y इज इक्वल टू 7 है। उसको भी शिफ्ट करके इधर ले जाओ, तो -7 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर इसके बाद है सेकेंड इक्वेशन है बेटा 9x माइनस 10y, ये 1 नहीं है 14 है, -14। चलिए अब यहां से हमें रेशियोज चेक करने। कॉपी पेन उठा लो, खुद भी कर, खुद भी करो। हम ना करेंगे सर, आप ही कराओ। चलो मैं ही कराता हूं बेटा। सबसे पहले हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी? a1 अपॉन a2। आ जाओ जल्दी से। a1 divided by a2, what is the value of a1? that is 3 upon 2। अपॉन में कितना है? a2 है प्यारे बच्चों 9। ऐसा करो 3 से 9 को डिवाइड कर दो। हाउ मेनी टाइम्स? 3 टाइम्स। तो 2 ये अपॉन में आया, चलो लिख ही देते हैं। 3 अपॉन 2 की यहाँ मल्टीप्लाई अपॉन में जब आएगा 80, 1 अपॉन 3 6, ये आया a1 अपॉन a2। अब आप क्या फाइंड करोगे? अब हम फाइंड करेंगे b1 अपॉन b2। चलो हेल्प करो फटाफट। 5 अपॉन 3 डिवाइडेड बाई -10, 5 अपॉन 3 आएगा बेटा, अपॉन में यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई होगी -30। 5 से डिवाइड कर दो, 5 6 यानी -6। क्या हमें और आगे जरूरत है सॉल्व करने की? c1 अपॉन c2 फाइंड करने की हमें नीड है या नहीं? नो सर। वाई? बिकॉज a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू, अरे इक्वल थोड़ी ना है बेटा, ये +1 अपॉन 6 है, ये -1 अपॉन 6 है। बोथ रेशियोज आर नॉट इक्वल। केस 1 यूनिक सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट। आप थ्योरी में लिख देना बेटा, देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन, देयरफॉर द इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। मैं शॉर्ट में लिख देता हूं। क्या लिखा जाएगा? यूनिक सॉल्यूशन, देयरफॉर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। चलिए अब इसके बाद हम कौन सा पार्ट करेंगे? अभी मैं कराऊं कि सर ये वाला और करा दीजिए आप, फिफ्थ। और चलो बच्चों फिफ्थ भी मैं करा देता हूं। वैसे तो मुझे अब नहीं करानी चाहिए कि कुछ होमवर्क भी होना चाहिए। देखते हैं फिर भी फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ नहीं, हाँ फिफ्थ ही है। कितना है? 4 अपॉन 3x। चलो मुझसे पहले कर लो आप, वीडियो पॉज मत करना, तो कर ही लोगे। मेरे साथ साथ करो, कॉपी पेन उठा लो। +2y, 8 को इधर ले जाओ, -8 इज इक्वल टू 0। फिर इसके बाद है बेटा ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। देखते हैं कौन पहले कर ले रहा है। 2x प्लस 3y, 1 को शिफ्ट करो, RHS से LHS में लाओ। इक्वेशन नंबर सेकेंड। फटाफट a1 अपॉन a2 की वैल्यू, a1 इज 4 अपॉन 3 और अपॉन में कितना आएगा बेटा? a2। 2 से डिवाइड करो 4 को, 2 अपॉन 3
फिर इसके बाद b1 अपॉन b2 2 अपॉन 3। क्या जरूरत है c1 अपॉन c2? इस बार तो है जरूरत। क्यों? क्योंकि बोथ रेशियोज आर इक्वल। अब निकालेंगे हम बच्चा c1 अपॉन c2। c1 इज -8 -1 8। बस अब हम रीजन लिखेंगे सिंस a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू बट नॉट इक्वल टू। भाई a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 तो आ रहे हैं 2 अपॉन 3 और c1 अपॉन c2 आ रहा है 8, नॉट इक्वल। तो ये कौन सा केस हो गया? केस 2, नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट लिख दोगे ना। देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस have no solution, therefore equations are inconsistent। लिख लोगे ना बेटा, ये जरूरी है लिखना। अब मैं लिखूंगा तो वही टाइम वेस्ट होगा ज्यादा। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, बाकी क्या होमवर्क है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट? अभी तो किया है। इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। बेटा मैं आपको ग्राफ भी खींचना सिखा चुका हूं, अभी और क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं उनमें हम ग्राफ भी खींचेंगे। तो कंसिस्टेंट कब आएगा? कंसिस्टेंट कब आएगा? जब सॉल्यूशन हो, या तो एक सॉल्यूशन हो या बहुत सारे सॉल्यूशन। जैसे कि अच्छा मेरे साथ ओरल आओ, a1 अपॉन a2, यहाँ x की कोफिशियंट है 1, यहाँ बेटा 2 तो 1 अपॉन 2, यहाँ भी 1 अपॉन 2, ये 5, ये भी 1 अपॉन 2। आप चाहे चेक कर लो। तो यहाँ पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे कि सर ग्राफ कैसे खींचेंगे? फिर चलो मैं बता देता हूँ। छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, बेचारे परेशान हो जाएंगे कि सर छोटे तो हैं हम, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं अपने मम्मी पापा के। फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, इसको इधर ले आए। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 2x प्लस 2y, 10 को इधर ले जाओ बेटा, -10। चलो अब बताओ, हाँ क्या कह रहे थे आप? a1 अपॉन a2 कोफिशिएंट ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन 1 अपॉन 2, ये आ गया। फिर b1 अपॉन b2, दिस इज ऑल्सो 1 अपॉन 2। प्यारे बच्चों c1 अपॉन c2 -5 अपॉन -10, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 2 ज़ा 10, यानी ये भी 1 अपॉन 2। तो आप लिखेंगे सिंस a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। अब बताओ जल्दी से क्या लिखोगे थ्योरी? आप लिखोगे देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, शॉर्ट में लिख देते, have infinite solutions, बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे। सो equations are consistent। बोलो लिख दोगे पूरा? यस सर लिख देंगे। अब ये कह रहे हैं कि अगर कंसिस्टेंट है तो उनको ग्राफिकली सॉल्व करना है बेटा। तो बहुत अच्छे से सीखेंगे, इत्मीनान से, कोई जल्दी नहीं बेटा, मैं आपको अच्छे से बढ़िया से सिखा दूंगा। देखो ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट हमने लिखा बेटा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्या है इक्वेशन फर्स्ट? x प्लस वाई माइनस 5, यानी यह है x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये 5 इधर था बेटा, इज इक्वल टू 5 इक्वेशन फर्स्ट में। तो आप ग्राफ ड्रॉ करने के लिए या तो x को शिफ्ट कर लो RHS में, या फिर y को, चलो x को ले जाते हैं।
y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स। अब हमें टेबल बनानी पड़ेगी बेटा। कैसे? ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सिर्फ और सिर्फ कितनी लाइनों की जरूरत पड़ेगी, कितने पॉइंट्स की जरूरत है, ये मैंने आपको सिखा दिया। सिर्फ और सिर्फ 2। हमेशा ऊपर x ही लिखो, नीचे y। हर बार x की वैल्यू अगर आपने 0 लगाई बेटा, ये 0, तो y की वैल्यू 5, x की वैल्यू चलो 1 पुट कर दो। जैसे ही 1 पुट किया तो 5 माइनस 1 यानी 4। और भी आगे ले सकते हैं। आपने x की वैल्यू 2 लगाई, 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, y की वैल्यू 3 आ जाएगी। लेकिन ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो 2 पॉइंट्स सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट। अब इसके बाद हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। क्या है प्यारे बच्चों, फटाफट बोल दो। वैसे मुझे कराना नहीं था क्वेश्चन, लेकिन आप लोगों ने रिक्वेस्ट की तो मैं करवा दे रहा हूं। है कि सर आपको कैसे पता लग गया? मुझे सब पता है। 10 माइनस 2x डिवाइड मत करना, वही इक्वेशन आ जा रही है। अब फिर से हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सिर्फ 2 पॉइंट्स, ऊपर हमेशा x लिखो, नीचे y। लिखने को इधर उधर लिख सकते हैं, लेकिन याद रहता है। x की वैल्यू बेटा अगर आपने 0 सब्स्टिट्यूट की, 0, तो 10 में से 0 0 हो गया। 2y इज इक्वल टू 10 बच्चा। 2y इज इक्वल टू 10, 2 से डिवाइड करेंगे यानी कितना आएगा? 5। वही आया नहीं आया? 1 सब्स्टिट्यूट करो जरा x की वैल्यू। आओ ओरल करेंगे। 2 इंटू 1 2 हुआ, 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 8। 2y इज इक्वल टू 8, 2 से डिवाइड कर देंगे 4। वही पॉइंट्स आते रहेंगे, तभी तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे बेटा। अब इसको ड्रॉ कैसे करेंगे? जल्दी आ जाओ। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए ये कौन सा एक्सिस हो गया? बोलो कि सर ये हो गया y एक्सिस। ठीक है, सही भी बन रहा है कि सर आप तो बनाते जाओ, हम बना लेंगे अपने। ये है बेटा x एक्सिस, ये x एक्सिस हुआ और ये y एक्सिस। जीरो, फिर ये 1 सेंटीमीटर के बाद ये 1 2, फिर जो ना बड़े बड़े ब्लॉक है वो 3, फिर ये 4। y एक्सिस पर 1। ग्राफ कॉपी पर ही बनाए आप, ग्राफ मजा तभी आएगा। स्केल जरूर लिख देंगे हर बार, नहीं टीचर्स नंबर कट कर लेंगे आपके। 1 यूनिट इज इक्वल टू बालकों 1 सेंटीमीटर। फर्स्ट पॉइंट है 0,5, एक्स एक्सिस पर 0 गए नहीं, y एक्सिस पर 5, y एक्सिस पर 5, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। ठीक, सेकंड पॉइंट 1,4, एक्स एक्सिस पर 1, y एक्सिस पर 4, एक्स एक्सिस पर 1, y एक्सिस पर 4, 2 3 4, ये वाला पॉइंट। बस इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई एक स्ट्रेट लाइन बेटा। जैसे ही स्ट्रेट लाइन खींचेंगे आप, अगर हमने, तो मैं तो रफ बना रहा हूं बेटा, आप लोग ना अच्छे से बनाना ग्राफ पेपर पे, तो आपका डायग्राम बहुत अच्छा बनेगा। मेरा तो इधर उधर हो जा रहा है। ये ना बिल्कुल यहाँ 5 पर इंटरसेक्ट करेगा आप जब बनाओगे इसे। ये पॉइंट यहां पर आएगा 5। खैर ठीक है बच्चों, ये पहली लाइन का ग्राफ ड्रॉ कर दिया हमने। दूसरी लाइन का ग्राफ कि वो भी यही पॉइंट है, x एक्सिस पर 0, y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4, बिल्कुल यही पॉइंट्स आते जाए। तो दोनों की दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर होंगी, इसीलिए इनको कोइंसिडेंट बोलते हैं। ध्यान रखेंगे तो ये सॉल्यूशन हो गया, ग्राफ भी खिंच गया बेटा। इसी तरह अब ये पार्ट कर लोगे आप। देखो जरा यहाँ पर x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 है, a1 है बेटा 1, यहाँ है 3, 1/3, यहाँ -1, यहाँ -3, ओहो यहाँ भी 1/3 आ रहा है। फिर ये 8 है और वहाँ 16, 1/2।
A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल टू बच्चों C1 अपॉन C2। इसका मतलब क्या हुआ? केस 2 नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट। उम्मीद करता हूं ये आप लोग कर लेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लो पहले। थर्ड सोचो, 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0 है बेटा। तो कराऊं? देखो ओरल करके देखो। A1 है यहाँ पर 2 और A2 कितना है बेटा 4। चलो मैं कराऊं नहीं कराऊं, देखते हैं। 2 अपॉन 4 इट मीन्स 1 अपॉन 2। यहाँ 1 अपॉन माइनस 2 नहीं, इक्वल नहीं आ रहा है बेटा, इक्वल नहीं आ रहा है। A1 अपॉन A2 यहाँ पर है 2, यहाँ 4 है। 1 अपॉन 2 ये माइनस 1 अपॉन 2, तो मुझे ये कराना चाहिए। चलो कैसे करेंगे देखो। इन सबकी जरूरत पड़ेगी, अभी डिलीट ही कर देते हैं। चलो जाओ भैया अपने घर। चलिए थर्ड पॉइंट। हाँ बेटा, थर्ड इक्वेशन पार्ट है हमारे पास है x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर है बेटा 3x, नहीं कौन सा वाला उतार दिया ये, हमें लिखना है 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। बेटा ये है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर बोलो 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये है इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्या आप मुझे A1 अपॉन A2 बताएंगे? हाँ बोलो। A1 अपॉन A2, 2 अपॉन 4, 2 से डिवाइड कर दो, 1 अपॉन 2। ये तो आया A1 अपॉन A2। चलो बोलो B1 अपॉन B2। मेरे लिखने से पहले ही सोच लिया सर। 1 अपॉन माइनस 2। जाए क्या C1 अपॉन C2 की ओर? कि सर हमने देखा यहाँ पर सिंस A1 अपॉन A2 is not equal to B1 upon B2. Therefore, pair of linear equations have only one solution, exactly one solution, unique solution. जब solution है तो consistent है। थ्योरी लिखो। अब consistent होने के बाद कह रहे ग्राफिकली सॉल्व भी करो, इनका ग्राफ भी बनाना है दोनों इक्वेशंस का। चलो बनाते हैं बेटा, कैसे बनेगा? एक्स और वाई हमें लिखना पड़ेगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। आ जाओ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कितना मिलेगा बताओ बेटा। इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ऐसा करो बेटा, y को इधर ही रहने दो, x वाले टर्म्स को उधर ले जाओ। 6 कैसा होगा? पॉजिटिव। 6 कैसा होगा बेटा हमारे पास यहाँ पर? ये पॉजिटिव। माइनस 2x इधर पॉजिटिव है, शिफ्ट करोगे तो कैसा हो जाएगा? माइनस। अब यहां से एक टेबल बनाएंगे। टेबल तो ये है, तो ऐसा करो इसको उठा लाओ इधर, इसलिए मैंने इसको डिलीट नहीं किया था। अब चलिए भैया, सिर्फ 2 पॉइंट सफिशिएंट होते हैं, लेकिन आप चाहे तो ज्यादा भी लिख सकते हैं। ऊपर हमेशा बेटा x लिखा करो, यहाँ नीचे y। बोलो आप x की वैल्यू क्या लगाओगे? सर सबसे पहले हम तो 0 लगाते हैं, तो y की वैल्यू आएगी बेटा 6। 1 लगाओ फटाफट। जैसे ही x की वैल्यू आपने 1 पुट की है बच्चा, तो 6 माइनस 2, अरे 2 और 1 2 हुआ ना मल्टीप्लाई करके, 4। चलो 2 लगाओ बेटा। जैसे ही x की वैल्यू 2 लगाई,
6 माइनस 2 2 ज़ा 4, 6 माइनस 4 इट मीन्स 2। ये आ गया बेटा। ठीक है, अब हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। एंड व्हाट इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड? ये है बेटा 4x माइनस 2y माइनस 4। ऐसा करो बेटा, माइनस 2y को इधर ले जाओ शिफ्ट करके, तो कितना रहेगा बोलो? 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 2y। बात समझ रहे हैं बेटा? इसका मतलब ये आपको ऐसे लिख सकते हो 2y किसके इक्वल है बच्चा? 4x माइनस 4। कंफ्यूज मत हो ना कि सर इनको इधर ले गए तो साइन क्यों नहीं चेंज किए, इसको इधर ना बेटा। 2y किसके इक्वल है? 4x माइनस 4, वही तो लिखा है। सिंप्लीफाई कर लो। कैसे सिंप्लीफाई करोगे? इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो, पूरी इक्वेशन को। तो y इज इक्वल टू, जैसे 2 से डिवाइड किया इसे भी करो 2x, इसे भी 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा बेटा? 2। ठीक है, अब हम एक क्या करेंगे बेटा, ये इस तरह से बोलो फटाफट, मेरे लिखने से पहले ही। ये x है, ये y। हाँ बच्चों, x और y की वैल्यू, आइए फटाफट कैसे करेंगे आप? सबसे पहले x की वैल्यू 0 आप पुट करो। देखो मैं सारा काम मैं नहीं करूंगा। x की वैल्यू 0, ये टर्म हो गया 0, 0 माइनस 2 इट मीन्स माइनस 2। x की वैल्यू प्यारे बच्चों 1, जैसे ही आपने पुट की 2 इंटू 1 2, 2 माइनस 2, y इज 0। x की वैल्यू 2 पुट कर दो, 2 2 ज़ा 4, 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, यू विल गेट 2। बस इतने पॉइंट्स सफिशिएंट है। आओ ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। 0 y स्केल वही है बेटा, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 1 2। फिर इसके बाद है बेटा कितना? 3। फिर ये 4। मुझे ना अप्रोक्सीमेशन में बनाना पड़ रहा है, आप बढ़िया से एकदम अच्छे से। y एक्सिस पर 1 2 3 4, कितना जाना है y एक्सिस पर आपको? मैक्सिमम 6 तक जाना है। तो यहां पर 5 और बच्चों ये 6। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट कौन सा है? 0,6। x एक्सिस पर 0, यही खड़े ओरिजिन पॉइंट पर। y एक्सिस पर 6, ये हुआ फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट 1,4, x एक्सिस पर 1, y एक्सिस पर 4, x एक्सिस पर 1, y एक्सिस पर 4। ये अगला पॉइंट है बेटा 2,2, x एक्सिस पर 2, y एक्सिस पर भी 2। आप बहुत सुंदर सा बनाएंगे, मेरा तो रफ बन रहा है। ठीक है, इन्हें ज्वाइन करती है एक लाइन, जो कि ये ज्वाइन होंगे नहीं, रफ है। आप बहुत अच्छे से बनाना। ये बेटा इस तरह से आएंगे। लो, हम भी कम थोड़ा ही है, हमने भी एडजस्ट कर दिया है ना। जिस लाइन का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं उसका इक्वेशन लिख दिया करो बेटा। तो क्या है इक्वेशन? 2x प्लस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, जिससे पता लगे एग्जामिनर को कि भाई ये ग्राफ जो ड्रॉ किया है बच्चे ने वो कौन सी लाइन का है। फिर अगला है बेटा सेकंड 0, माइनस 2, एक्स एक्सिस पर 0, नीचे जाना पड़ेगा, इग्नोर करो इसको। अगला पॉइंट है 1,0, एक्स एक्सिस पर 1, वाई एक्सिस पर 0, एक्स एक्सिस पर 1, वाई एक्सिस पर 0, यानी गए नहीं ऊपर। ये अगला पॉइंट है 2,2, एक्स एक्सिस पर 2, अरे यही पॉइंट है। तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई एक स्ट्रेट लाइन बेटा। ठीक है, इसका इक्वेशन लिख दो। क्या है बच्चा? 4x माइनस 2y माइनस 4। ये हमने ग्राफ ड्रॉ कर दिया। जहां पर दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं वही है इनका सॉल्यूशन। मान लीजिए p2,2। ये बेटा ग्राफ बनाया, उम्मीद है आपको समझ में तो आया होगा ना। ठीक है, इसका बढ़िया से स्क्रीनशॉट लीजिए।
नेक्स्ट नंबर। नेक्स्ट है बेटा, फटाफट क्वेश्चन रीड करो। हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, कोई रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसके पेरीमीटर का हाफ, फिर क्या कहा, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। ओहो, जो उसकी लेंथ है गार्डन की वो विड्थ से 4 मीटर ज्यादा है, इज 36 मीटर। तो हम कंसीडर कर लेते हैं बेटा, लेट द विड्थ ऑफ गार्डन बी, कितनी कंसीडर कर ली, x। तो लेंथ कितनी है इससे, 4 मीटर एक्सीड कर रही है, देयरफॉर लेंथ ऑफ गार्डन वो कितनी है बेटा, इससे 4 मीटर ज्यादा। कम कहते तो बेटा माइनस हो जाता। अब आगे क्या कहा है, हाफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर का हाफ कितना है 36, तो हम लिखेंगे हाफ, हाफ ऑफ पेरीमीटर। बहुत छोटा सा बच्चों सा सवाल है, वो कितना दे रखा है 36 मीटर। अब जानते हैं पेरीमीटर कैसे फाइंड करेंगे। पेरीमीटर जैसे मान लो बेटा ये बुक है आपकी, रेक्टेंगुलर है, तो आप यहां से स्टार्ट किया आपने, चलते रहे बाउंड्री पर चलते चलते फिर यहीं आ गए, यानी ये L, फिर ये B बेटा, फिर ये L और बच्चा फिर से B। तो L कितने टाइम्स आया, 2 टाइम्स, L प्लस L 2L, B प्लस B, तो कितना हुआ बेटा 2B, यानी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बच्चा कितना आता है, ट्वाइस ऑफ L प्लस B। किधर हमें पता है, इतने छोटे भी नहीं है, बड़े हो गए दो। तो ये रहा बेटा हाफ ऑफ ट्वाइस ऑफ L प्लस B। अरे सर ये क्या लिख दिया, ये तो बता दो। अभी तो कह रहे थे बड़े हो गए, अब फिर छोटे हो गए। ये है पेरीमीटर और उसका कितना हाफ, ऐसे लिखा है 2 से 2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L, x प्लस 4, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B, कहाँ गया सर वो x, x प्लस x इज 2x। 32 कैसे आया प्यारे बच्चों, 4 को मैं शिफ्ट करके RHS में ले गया, 36 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर दिया 32, 2x 32, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर अपॉन में 2 से डिवाइड कर दो 16, x की वैल्यू 16। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ गार्डन, यानी हमें लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करनी थी बेटा। देयरफॉर लेंथ कितनी है हमारे पास, x प्लस 4, and what is the value of x, that is 16, 16 plus 4, it means बच्चा 20 मीटर। लो जी, लेंथ भी निकाल ली, ब्रेड्थ भी। कितना इजी क्वेश्चन था कि सर इसे तो ना ही कराते, हाँ कराने के बाद कह रहे हैं, उससे पहले नहीं कह सकते थे। कितना प्यारा क्वेश्चन है, देखो पढ़ो फटाफट। गिवन द लीनियर इक्वेशन, ये स्टार क्यों लगाया, अच्छा ये इक्वेशन यहाँ मिस हो गई थी, ठीक है इक्वेशन ही दे रखी, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन of the pair so formed is intersecting lines। हमारे समझ में नहीं आया सर, अभी जब मैंने समझाया नहीं तो अभी समझाऊंगा। हमने लिखा बेटा गिवन इक्वेशन, क्या है इक्वेशन, वो दे रखी है 2x। बहुत मजेदार सवाल है बेटा, फिर वही बात सर आपको ना सारे क्वेश्चन मजेदार ही लगते हैं। ये है बेटा, ठीक है, हमें ऐसी इक्वेशन देनी है एक और कि जो 2 इक्वेशन मिले, एक तो ये है बेटा, और जो हम फाइंड कर रहे हैं उनका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, इंटरसेक्टिंग लाइन। फर्स्ट पार्ट में तुम्हें
तुम्हें पता भी है इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए क्या होना चाहिए? यस सर, यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन के लिए याद आ गया, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो हम क्या लिखेंगे? फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस, ध्यान से सुनना बेटा बड़े अच्छे से, सेकंड और थर्ड आपको करके दिखाना। फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होना चाहिए? a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। यानी प्यारे बच्चों, मैं एक ऐसी इक्वेशन लिखूंगा जिसके लिए a1/a2 और b1/b2 इक्वल ना हो। तो देखो मैं ऐसा कर लेता हूं, वो इक्वेशन होगी देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होगी बच्चा? मैंने इसको ट्वाइस कर दिया, 4x प्लस a1/a2 की वैल्यू अभी कितनी आई है? 2/4, इट मीन्स 1/2। इसको बस मुझे क्या नहीं करना है? ट्वाइस नहीं करना है। यहाँ 6x नहीं होना, बाकी जो मन करे वो लिख दो, जो मन करे। यानी मैं यहाँ क्या लिख देता हूँ? 3y की जगह चलो y लिख देता हूँ सिर्फ, और आगे कुछ जो मन करे वो लिख दो। लो +7 इज इक्वल टू 0। यही आंसर है। कि सर हमारी तो समझ में भी नहीं आया, अभी तो कह रहे थे हम बड़े हो गए। प्यारे बच्चों, आप चेक करो, a1/a2 की वैल्यू 2/4, इट मीन्स 1/2। b1/b2 3/1, इट मीन्स 3। क्या इक्वल आ रहा है? नहीं, तो सेटिस्फाई कर रहे हैं। अच्छा, ऐसे कितने आंसर पॉसिबल है? इनफाइनाइट। ऐसी आप कितनी इक्वेशंस लिख सकते हैं? इनफाइनाइट इक्वेशंस लिख सकते हैं आप। अच्छा, एक और सोच के बताओ, चलो एक और सोच कर बताओ कि सर हमने यहाँ अभी ट्वाइस किया था, अब की बार हम क्या करते हैं? थ्राइस 2x, यानी कितना हो जाएगा? 6x। तो ये हुआ हमारे पास 2/6, 1/3। बस 1/3 नहीं होना चाहिए b1/b2। तो क्या कर दें? चलो इसका थ्राइस क्या, इसका ट्वाइस कर दो, तो 6y। आगे जो मन करे +10 लिख देते हैं। देखो a1/a2 प्यारे बच्चों 2/6, यानी कितना आ रहा है? 2/6, 2 3 1/3। b1/b2 बच्चा 3/1, 3। वहां आ रहा था 1/3 और यहां आ रहा है 3, इक्वल नहीं आ रहा। तो ये वाला पेयर किसको शो कर रहा था? इंटरसेक्टिंग लाइंस को। ये वाला पेयर भी बेटा इंटरसेक्टिंग लाइंस को। इसी तरह से अब पैरेलल लाइंस के लिए वीडियो पॉज करो, सोचो, और पॉज भी नहीं कर रहे हो तो जैसे मैं कराऊंगा वैसे सोचो। लिखो अपने आप। 4 कंडीशन याद है पैरेलल लाइंस के लिए? जुकाम हो गया भाई हमें, मौसम बदल रहा है। 4 पैरेलल लाइंस। अब बताओ बेटा, पैरेलल लाइंस के लिए नो सॉल्यूशन a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। क्या होना चाहिए था? a1/a2 is equal to b1/b2 but not equal to c1/c2। प्यारे बच्चों, एक ऐसी इक्वेशन लिखूंगा मैं, तो लिखेंगे हम देयरफॉर रिक्वायर्ड, पूरा लिखना आप इक्वेशन। अब बताओ a1 मैं ऐसा करता हूं 2x है, कितना कर लो? चलो 5 टाइम्स कर लेता हूं इस बार। तुम 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स सिमिलर जो मन करे। चलो मैं यानी कि 5 से मल्टीप्लाई, ये हुआ बेटा 10x प्लस a1/a2 इक्वल रखना है b1/b2 के। तो जब ये 1/5 आ रहा है तो ये भी 1/5 आना चाहिए। 3y में किसकी मल्टीप्लाई? 5 से। 5 3 15y। प्यारे बच्चों, छोटे छोटे बच्चों, अभी तक a1/a2 और b1/b2 इक्वल आए हैं बट नॉट इक्वल टू c1/c2। कितने आए हैं? 2/10, 2 5 10, 1/5।
3/15 1/5 इक्वल है, लेकिन C1/C2 1/5 नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? कुछ भी -8 ही रख दो। चलो मैं -2 लिख देता हूं। ये आंसर आ गया। ऐसी कितनी इक्वेशंस पॉसिबल है? कितनी? इनफाइनाइट। चलो अगला मुझसे पहले सोच के दिखाओ। 4 कोइंसिडेंट लाइंस क्या होना चाहिए बेटा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन A1/A2 is equal to B1/B2 is equal to C1/C2। तो इसका मतलब क्या हुआ? सबका ट्वाइस कर दो, सबका थ्राइस कर दो, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 10 टाइम्स एज यू विश। मैं ट्वाइस ही कर रहा हूं, तुम थ्राइस कर देना, जो मन करे। तो 4x प्लस 6y माइनस ट्वाइस करोगे 16। लो जी, बहुत सारे आंसर पॉसिबल है बेटा। स्क्रीन शॉट ले लीजिए। वाह वाह वाह, चैप्टर के टॉप 3 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन है। वाह क्वेश्चन है, रीड करो। ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन, फिर से स्टार बना हुआ है, वो ये दोनों इक्वेशन है, लिखना भूल गए हमारे टाइपिस्ट। फिर डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस। ओहो, पता नहीं क्या कह दिया। एंड शेड द ट्राइंगुलर रीजन। कोई बात नहीं, सब सिखाऊंगा बेटा। सबसे पहले कहा ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस। पहले ना हम ग्राफ बनाएंगे बेटा। तो हमने लिखा बच्चा फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्या है इक्वेशन फर्स्ट बच्चा? x माइनस वाई। बहुत प्यारा सवाल बच्चों। -y को शिफ्ट करके RHS में ले जाओ, कैसा हो जाएगा? साइन चेंज हो जाएगा। यू विल गेट y इज इक्वल टू, क्या कर दिया सर? बात तो y को शिफ्ट करने की हुई थी। बड़े छोटे बच्चे रे मेरे बेटा, y को शिफ्ट करके इधर रह गए। प्लस y इज इक्वल टू x प्लस 1, वही तो लिखा है। बड़े हो जाओ अब, है ना? तो अब हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? इसका ग्राफ बनाने के लिए एक छोटी सी टेबल बनाएंगे। आप आओ टेबल बना लो। ये सिर्फ 2 पॉइंट्स सफिशिएंट होते हैं, लेकिन आप चाहो तो ज्यादा भी बना सकते हो। बोलो x की वैल्यू क्या लगाओगे? सबसे पहले 0 ही लगाते हैं। जैसे ही x की वैल्यू 0 लगाई, y की वैल्यू 1। चलो x की वैल्यू 1, 1 प्लस 1 2। x की इजी है तो जितने मर्जी लिखे जाओ। 2, 2 प्लस 1 3। x की वैल्यू 3, 3 प्लस 1 कितना आ गया? 4। अभी ड्रॉ करेंगे। फिर हम लिखेंगे बेटा फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। क्या है बच्चा इक्वेशन सेकेंड? 3x प्लस बेटा 2y, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। बताओ किसको शिफ्ट करोगे बेटा? आप ऐसा करो, 12 को इधर ले जाओ, 3x को, यू विल गेट 2y इज इक्वल टू बच्चा 12 हो जाएगा पॉजिटिव माइनस 3x। मगर ये तो 2y है, 2 यहाँ मल्टीप्लाई में क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा ये कहाँ जाएगा? अपॉन में। तो ये आ जाएगा 12 माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2। किसी का मन ये तो नहीं कर रहा 2 से हम 12 को डिवाइड कर दें? ना बेटा, ऐसे नहीं करते। ठीक है, पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब हम एक टेबल बनाएंगे छोटी सी। बोलो भैया, ये है x, ये है y। अब देखो,
अच्छा मुझे ये भी पता लगा लेना चाहिए कि वाई एक्सिस को कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, एक्स एक्सिस को। तो एक छोटा सा आगे एक और बना लेना आप, यानी y की वैल्यू 0 लगाओ। y की वैल्यू 0 कहाँ होगी? देखो जैसे ही y की वैल्यू 0 आपने लगाई बेटा, सुनना मैंने क्या कहा, y की वैल्यू जैसे ही 0 आई तो 0 इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, एक्स की वैल्यू आएगी -1 बेटा। हमारी समझ में ना आया सर, लो x की वैल्यू -1 से +1 कैंसिल, 0 आ गया बेटा। ठीक है, तो ये x की वैल्यू 0, जैसे ही x की वैल्यू 0, बताओ फटाफट y कितना आएगा, x की वैल्यू 0 बेटा, 3 इंटू 0, 3x खत्म हो गया, 12/2, 2 6 12। ठीक है, यानी इस पॉइंट, ये पॉइंट होगा कहाँ, x0 y6, ठीक है, y एक्सिस पर। अच्छा मैं अगर आपसे कहूं कि ये x एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट करेगा बेटा, तो आपकी बार ऐसा कर लो, y की वैल्यू, ग्राफ इजी करना सिखा रहा हूं मैं, आपने क्या किया, y की वैल्यू 0 लगाई बेटा। सोचो, दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा प्यारे बच्चों, आपने y की वैल्यू लगा दी 0, मैं यहां करके बताता हूं, 0 इज इक्वल टू है 12 माइनस 3x डिवाइडेड बाई कितना है 2, क्रॉस मल्टीप्लाई, 0 इज इक्वल टू 12 माइनस 3x इधर ले जाओ, 3x इज इक्वल टू 12, 3 से डिवाइड, 3 4 ज़ा 12, यानी x की वैल्यू कितनी आई यहाँ पर 4। बस ये 2 पॉइंट्स ही सफिशियंट हैं, ये 2 पॉइंट्स ही सफिशियंट हैं। अब मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करने वाला हूं, बिना तुम्हारी हेल्प के अभी भी नहीं होगा, हम हेल्प नहीं करेंगे तो कौन करेगा, अपने आप करो सर, ऐसा मत करो बेटा, देखना मैं कहां से करूंगा अपने आप, तुम्हारे बगैर तो इनकम्प्लीट है भैया हम हैं तो तुम है, तुम हो ना गलत, तुम हो तो हम है भाई, तुम ही से है सब कुछ। ये x है बेटा, ये y है, ये पॉइंट 0, फिर इसके बाद इतने सारे पॉइंट की जरूरत ही नहीं है, कोई बात नहीं, ये 1 2 3 4, सबसे प्यारे सवाल में से एक कर रहे हैं बेटा, फिर ऊपर गए आप 1 2 3 4, पहला पॉइंट है 0,1। अच्छा क्या चीज रह गई बेटा, स्केल। मैं फिर से कह रहा हूं, स्केल नहीं लिखोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। वही 1 यूनिट इज इक्वल टू बेटा 1 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों फर्स्ट पॉइंट है 0,1, एक्स एक्सिस पर 0, गए नहीं, ना इधर गए ना इधर, वाई एक्सिस पर 1, ये है पहला पॉइंट। अगला पॉइंट है, इनकी किसी की जरूरत ही नहीं, इसकी भी नहीं, इसकी भी नहीं, इसकी भी नहीं, बस ये वाला ले लो। x की वैल्यू -1, रीजन बताऊंगा अभी। x की वैल्यू -1, अरे इधर तो पॉजिटिव है तो मुझे इधर आना पड़ेगा थोड़ा सा। x की वैल्यू बेटा -1, x की वैल्यू -1 और y कितना है बेटा 0। अरे x की वैल्यू तो -1 है, y की वैल्यू 0, ना ऊपर गए ना नीचे, यहीं पर खड़े हुए। तो बस इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई एक आप स्ट्रेट लाइन खींचेंगे बेटा, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई एक स्ट्रेट लाइन। हमारा तो रफ बना है, जैसे ही आप लाइन बनाया करो इक्वेशन जरूर लिख दिया करो, एग्जामिनर को हेल्प मिलती है बहुत। तो ये है बेटा x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगला 0,6, 0 6 काउंट करो, 1 2 0,6, 6 कहाँ काउंट करना है, y एक्सिस पर। तो मैं बना देता हूं बेटा 5 6, x एक्सिस पर 0, y एक्सिस पर 6 बेटा। ठीक है, अगला पॉइंट 4,0, x एक्सिस पर 4, y एक्सिस पर 0, गए नहीं, बस इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करो। गलत आ गया,
फिर गलत आ गया, एक बार और बनाएंगे, लास्ट बार बस। ये आ गया बेटा। तो इक्वेशन का नाम भी लिख दो, चंटू बंटू। क्या है? 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना था बेटा? हमसे कहा था डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय दीज लाइंस। ओहो, कौन कौन सी लाइंस हैं? ये दोनों लाइनें हैं एंड एक्स एक्सिस। कौन सा ट्राइंगल बन रहा है? एंड शेड द ट्राइंगल। अब तुम सोचो, मैं नहीं बताऊं कौन सा ट्राइंगल बन रहा है। बेटा एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, और एक्स एक्सिस। कौन सा ट्राइंगल बन रहा है? मुझे लगता है ये वाला बन रहा है, ये ट्राइंगल। बोलो तुम्हारी समझ में आया या नहीं आया? इसको शेड भी करना है, मैंने तो शेड ज्यादा ही शेड कर दिया। कोई नहीं, सुंदर लग रहा है। इतना शेड मत करना तुम, है ना, लाइन खींच देना बस। ये हमारा ट्राइंगल आ गया बेटा। फटाफट 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 फटाफट। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है हमें? वर्टिसीज भी लिखनी है। वर्टिसीज कैसे लिखेंगे बेटा? वर्टिसीज में क्या क्या? एक तो पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट ए, एक है पॉइंट बी, और एक है बेटा पॉइंट सी। तो क्या लिखा जाए? वर्टिसीज ऑफ पॉइंट ट्राइंगल एबीसी। ए कितना आया बेटा? क्या आप मुझे बताएंगे ए कितना आया? बेटा ग्राफ कॉपी पर आपका इतना बढ़िया आंसर निकल कर आया भाई, बहुत अच्छा, एकदम पूरा पूरा। ठीक है, एक्स एक्सिस पर मुझे लगता है 2 और वाई एक्सिस पर 3। चेक कर लेता हूँ, 2,3 इसको सेटिस्फाई कर भी रहा है, नहीं कर रहा है? आपका बहुत बढ़िया आएगा। देखो 2y3 प्लस 1, 2 प्लस 3, हाँ बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरी वाली को कर रहा है क्या? अरे तभी तो ये पॉइंट ए पहली लाइन और दूसरी लाइन दोनों पर सिचुएटेड होगा। मुझे इसलिए करना पड़ रहा है बेटा क्योंकि मैंने रफ बनाया। आपका तो ग्राफ कॉपी पर बिल्कुल 2,3 आ रहा होगा। x की जगह 2, 6 आएगा। 3 3 2 6 माइनस 12, 6 और 6 12। ठीक है बेटा, ये भी आ गया बिल्कुल सही। इसका मतलब ये पॉइंट कौन सा आया होगा हमारा? ए आया होगा बेटा 2,3। बी कितना है बेटा? बी तो हमें पता है, एक्स एक्सिस पर -1, वाई एक्सिस पर 0। सी कितना है बेटा? एक्स एक्सिस पर 4, वाई एक्सिस पर कितना है? 0। ये आए हैं हमारे पास। बोलो समझ में आया या नहीं आया? चलो ये और बताओ, अगर मुझे एक्स एक्सिस ना लेकर वाई एक्सिस कहा होता है कि लाइंस एंड वाई एक्सिस, तो ट्राइंगल कौन सा होता? सोचना सोचना, लाइंस एंड वाई एक्सिस, तब फिर ये वाला होता बेटा। चलो इससे कर देते हैं, तो फिर ये वाला ट्राइंगल होता नहीं होता बेटा? बोलो मेरी बात समझ पाए नहीं? ठीक है। अच्छा, अगर एक और चीज पूछी होती, इस ट्राइंगल का एरिया पूछा होता, तो फटाफट निकाल के बताओ। चलो इस ट्राइंगल का एरिया देखते हैं, इन तीनों में कितना तेल है आज। एरिया ऑफ ट्राइंगल बेटा आता है इस तरह का क्वेश्चन। मैं जब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की वीडियो बनाई है तो उसमें मैंने रखे हैं ऐसे 2-3 क्वेश्चन। फॉर्मूला होता है बेटा हाफ बेस इनटू हाइट। प्यारे बच्चों, हाफ बेस कितना है? बेस है बेटा ये वाला, कितना? BC। हाइट कितना है? यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ये, तो इसको मान लिया मैंने, चलो m, यानी हो गया बेटा AM।
चलो BC की लेंथ बताओ, B से लेके C तक की लेंथ प्यारे बच्चों। 0 से आगे तक कितना है ये 4 और इस तरफ कितना है 1। निगेटिव मत लेना, मुझे टोटल लेंथ चाहिए। 4 यूनिट राइट साइड में 1 तो आ गया बेटा 5। चलो AM की वैल्यू बताओ। AM कितना आ रहा है बेटा, ऊपर की ओर चलेंगे तो वो 3 आ रहा है, ये 3 यूनिट। 3 5 15, 2 से डिवाइड करेंगे 7.5 स्क्वायर यूनिट्स, ये आंसर आता है बेटा। अब इसका स्क्रीनशॉट लो बेटा, सब कुछ करना। अब एरिया भी फाइंड कर, रुक जाओ, एरिया भी फाइंड करना बेटा। चलो अब अगली एक्सरसाइज आ गई, तो ये इस एक्सरसाइज तक यहाँ रखेंगे, अगली एक्सरसाइज अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद प्यारे बच्चों।